तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम कुमार है। आज मैं आपको दिल्ली और चाइना के पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। आज से 10 से 15 साल पहले चाइना की राजधानी बीजिंग में दिल्ली से भी ज़्यादा पॉल्यूशन था। बट चाइना ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, यानी अपने पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से ओवरकम किया। और कैसे आज वहाँ की उस सिटी यानी बीजिंग सिटी आज क्लीन एयर को एंजॉय कर रही है। बट सवाल ये है कि हमारी दिल्ली अभी तक क्यों इसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। तो सिंपल सी कुछ स्टेप फॉलो करके चाइना की गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम से ओवरकम किया। बट हमारे दिल्ली में उस प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। बट अगर जो हम अच्छे तरीके से चाइना से सीखकर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, तो अब सवाल ये बनता है कि हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और वो स्टेप्स क्या थे जो चाइना ने अपने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए उठाए थे। सबसे पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पोल्यूशन को नॉर्मल चीज़ नहीं समझा, एक नेशनल इमरजेंसी की तरह उसे लिया और उस चीज़ पे पूरा एकदम फोकस करके उस चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास किया। अब इन क्या स्टेप लिए गए थे चाइनीज़ गवर्नमेंट के थ्रू। सबसे पहला स्टेप ये लिया गया था कि जो वहाँ की उस सिटी में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाली जो फैक्ट्रियाँ थी, उसको या तो रीलोकेशन कर दिया गया, दूसरी जगह पे उस फैक्ट्री को शिफ्ट किया गया, या फिर उस फैक्ट्री को परमानेंटली क्लोज किया गया। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये क्लियर तो किया कि हमारी इकोनॉमी तो स्लो हो जाएगी, बट हमारे देश के लोगों का हेल्थ इकोनॉमी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने देश के लोगों के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया एज़ कम्पेयर टू देयर इकोनॉमी। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने दूसरा स्टेप क्या लिया था। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने दूसरा स्टेप ये लिया था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक यानी ग्रीन एनर्जी यानी क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया अपनी कंट्री को। जहाँ पे वो कोयले से बिजली बनाते थे, वहाँ पे उन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट लगाए, यानी पानी से बिजली बनाना शुरू किया। विंड से यानी हवा से बिजली बनाना है, विंड एनर्जी को एडॉप्ट किया। सोलर एनर्जी को एडॉप्ट किया। जहाँ पे वो पहले कोयले से बिजली बनाते थे, उन सब की जगह पे सोलर हाइड्रो पावर प्लांट और कोयले की जगह पे उन्होंने विंड एनर्जी का यूज़ करना शुरू किया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो प्रॉब्लम थी पोल्यूशन की और कोयले से निकलने वाली पोल्यूशन, उन सब पे कंट्रोल किया गया। चौथी चीज़, वहाँ पे जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे उन सबको इलेक्ट्रिक कर दिया गया 100%, जिसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन कम हुआ। अभी भी अगर जो आप चाइना घूमने जाते हो या फिर चाइना में आप देखोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको बहुत ही रेयर चांस है कि वहाँ पे आपको डीजल या फिर पेट्रोल से चलने वाली कोई भी ऑटो या बस मिलेगी, क्योंकि आज चाइना सबसे ज़्यादा ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी एक बार यूज करने के बाद ख़त्म नहीं होती, हम उससे बार बार बना सकते हैं और बार बार उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी। आज चाइना इस चीज़ में सबसे आगे है और वहाँ के लोगों ने भी चाइनीज़ गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए प्रमोट किया, उस चीज़ में अपना सहयोग दिया कि कैसे गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है। आती है चौथी चीज़ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने और क्या किया। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किया कि वहाँ पे जो जितने भी लॉ और कानून बनाए गए थे फैक्ट्रियों और पोल्यूशन से संबंधित, उन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया। यानी अगर जो कोई भी बिजनेस या कंपनी उस चीज़ को फॉलो नहीं करती थी, तो उनके फैक्ट्री या कंपनी को बंद कर दिया जाता था परमानेंटली, विदाउट एनी नोटिस, या फिर उन पे हैवी पेनल्टी लगती थी, या फिर उनको जेल भी हो सकती थी पेनल्टी के साथ। जिसकी वजह से वहाँ पे इस रूल को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाया गया और कुछ ही समय में वहाँ की जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी वो क्लीन हो गई। और इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे AI के थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। यानी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जहाँ पे होता था, वहाँ पे उस जगह पे पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। जैसे अगर जो कोई भी चाइना की सिटी है, जैसे बीजिंग में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता था, तो वहाँ पे किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है और क्यों हो रहा है, उस चीज़ का AI के थ्रू मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, जिससे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस चीज़ से अपने देश को, अपने सिटी को ओवरकम कर लिया। जहाँ पे पहले बीजिंग सिटी की
AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 थी, आज वहीं पे उस सिटी की एयर क्वालिटी इंडेक्स 30 से लेकर 50 के बीच में मेंटेन रहती है। और जितनी कम एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है उतना ही ज़्यादा वहाँ की एयर क्लीन होती है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की, कि दिल्ली में अभी तक पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे नहीं कर पा रही है दिल्ली की गवर्नमेंट, जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के पोल्यूशन को कैसे अच्छे से कंट्रोल कर लिया, बट अभी भी दिल्ली उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। इन सब के पीछे बहुत सारे वजह हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पोल्यूशन होता कैसे है, किस किस सोर्सेज से पोल्यूशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली में हरियाणा और पंजाब का भी पोल्यूशन होता है। जैसे कि दिल्ली में जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं उनकी पराली जो जलाते हैं उनका सीधा पोल्यूशन दिल्ली में भी आता है। दूसरी चीज़, दिल्ली में जो 10 से 15 साल पुरानी व्हीकल्स डीजल और पेट्रोल से चलने वाली है उनसे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तीसरी चीज़, जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। चौथी चीज़, यहाँ पे भी अगर जो लोगों को नॉर्मल से अगर जो कहीं पे मार्केट जाना है तो भी लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे तो उन जो होने वाला पोल्यूशन है उनकी गाड़ियों से, उनके प्राइवेट व्हीकल से, वो कम होगा। यानी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोग गवर्नमेंट की सहयोग कर सकते हैं। फिर अब हम जानते हैं कि दिल्ली की गवर्नमेंट इस पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकती है। तो सबसे पहला जो कर सकती है गवर्नमेंट, वो चाइना की तरह यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉ को फॉलो करवा के, यानी दिल्ली में, हमारे इंडिया में कानून तो ऐसे बनाए गए हैं चाइना की भी तरह, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही वीक है। यानी जो कानून है वो सिर्फ किताबों यानी पेपर वर्क है, इसका इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई नहीं होता रियल लाइफ में, और लोगों में कानून के प्रति थोड़ा सा भी डर नहीं है, जिसकी वजह से लोग कानून को बहुत ही सीरियस लेते नहीं हैं। तो इस चीज़ में दिल्ली की गवर्नमेंट जो है इस कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो करवा सकती है। जैसे अगर जो कोई भी कानून तोड़े, कोई बिजनेस या कोई फैक्ट्री, तो उसको विदाउट नोटिस उसको सील कर दिया जाए। दूसरी चीज़, अगर जो कोई पब्लिक उस कानून को तोड़े तो उसको स्ट्रिक्ट हैवी पेनल्टी यानी जुर्माना लगाकर, फाइन लगाकर, और उसको जेल भी करवा दिया जाए, एक क्राइम ऑफेंस की तरह। तीसरी चीज़ कि हमारे देश में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक दूसरे पे ब्लेम करना। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कॉमन चीज़ यही है कि एक दूसरे पे ब्लेम करना। जैसे स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो वो किस पे करेगी? लोकल गवर्नमेंट पे। लोकल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो किस पे करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट पे। यानी और अगर जो पब्लिक गवर्नमेंट नहीं कर पा रही तो पब्लिक पे, पब्लिक नहीं कर पा रही तो गवर्नमेंट पे, एक दूसरे पे सभी ब्लेम करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर जो हम प्रॉब्लम को एक मेन मुद्दा मानकर अगर जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जबकि हम ब्लेम करते हैं, ब्लेम की जगह हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो सिंपल सी बात है हम उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। जबकि हम ऐसा करते नहीं हैं, तो हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, ना कि एक दूसरे पर ब्लेम करना है। तीसरी चीज़, यहाँ पे भी जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया अपने आप को, तो सेम चीज़ दिल्ली की गवर्नमेंट भी कर सकती है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करके सब्सिडी के थ्रू। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको 100% इलेक्ट्रिक करके। चौथी चीज़, जो पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट है उनसे बात करके, उनके साथ लॉ बनाकर कि उनके फार्मर को सपोर्ट करके कि उनके जो फार्मर्स हैं उनको नई टेक्नोलॉजी की मशीन प्रोवाइड करवा दिया जाए, जिससे वो अपने पराली यानी स्टेबल को अच्छे से मैनेज कर सके, उन्हें जलाएं ना, जिससे पोल्यूशन कम होगा और दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। पांचवी चीज़, दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकती है AI के थ्रू। जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जिस सिटी में होता है वहाँ पे इंस्टेंट एक्शन लिया जाता था। तो सेम टू सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। तो उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करके दिल्ली की गवर्नमेंट भी
इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकती है। अब बात करते हैं कि हुआ क्यों नहीं अभी तक। तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आगे उस चीज़ को कर सकते हैं, आगे उस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी मुझे इस बारे में तो इतनी जानकारी थी, मुझे और थोड़ी बहुत जानकारी पता होगी लेकिन भूल सकता हूँ। तो अगर जो आपको इस वीडियो में कुछ नया ऐड करना है तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हो। मैं आपके कमेंट को हाईलाइट कर दूँगा, जिसकी वजह से आप मुझे सुझाव दे सकते हो मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। मैं रिसर्च करके वीडियो बनाऊँगा, विदाउट किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।